तो अब हमारे पास आ जाती हैं चैप्टर नंबर 15 की न्यूमेरिकल्स, और हमने यहाँ पर उतार ली हैं। हल करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 यूनिट 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की न्यूमेरिकल नंबर पहली। राइट। सो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल सुपीरियर प्लस पर। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ट्यूशन्स चाहिए किसी भी क्लास की, क्लास 9, 10, 11, 12, अपने भाई के लिए, अपने कज़न के लिए, कोई भी हो, आप खुद हो, हमारे पास ट्यूशन्स होती हैं। बेस्ट फैकल्टी है, यूएसए के टीचर हैं, अमेरिका के टीचर हैं, ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी के, हांगकॉन्ग के टीचर हैं, एंड फर्दर मोर दूसरी इंटरनेशनल टीचर्स हैं हमारे पास। और इवन पाकिस्तान के 2 टीचर्स हैं, एक हैं कराची के, एक इस्लामाबाद के। हमारी पूरी फैकल्टी है। आपको असिस्मेंट, वीकली टेस्ट और एमकेट और ईकेट की क्लासेस चल रही हैं। 6500 वन टाइम फ़ी है। पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी अगर आपको बैच में ज्वाइन होना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आगा खान में बच्चे जाते हैं, और हमारे जो हैं आपके नस्ल में जाते हैं, जकी के अंदर बच्चे जाते हैं टॉप लेवल पर। एनएडी कराची यूनिवर्सिटी, यहाँ पर तो मतलब मजाक मजाक में ही हो जाता है, कोई बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। लम्स लाहौर हो गई, वहाँ पर हमारे बच्चे जाते हैं। तो आपको भी जानी है तो आप ये बहुत ही कम फ़ी रखी गई है कि हमारा मुल्क आगे बढ़े। और वो जो ट्यूशन कोचिंग पे आप 70-80 हज़ार, वो जो आप 70-80 हज़ार लगा देते हो ना ट्यूशनों पे, जहाँ पे आपको आता कुछ नहीं है और निकलते हो सिर्फ 2 बच्चे आगे फ्री में निकलते हैं, ऐसा नहीं भाई। हम आपको ऐसे वैसे नहीं लेंगे, हम आपको पूरे वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट वगैरह पूरी डिज़ाइनिंग करवाएंगे। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज़ 39 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू डिग्री एफ, एंड कंफर्ट लेवल टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री इनटू, कंफर्ट लेवल टेम्परेचर कहते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कंफर्ट लेवल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे बॉडी प्रॉपर वर्क करती है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी प्रॉपर वर्क करती है, ये वो टेम्परेचर है। कंफर्ट लेवल टेम्परेचर इसको कहते हैं हम। तो उसको कन्वर्ट करना है। हमारे पास फार्मूला था मरकरी का जो है, 2 इसके पार्ट्स हैं। देखो, एक पहला पार्ट आपके पास क्या है, पहला पार्ट आपके पास है मरकरी के जो है -39 डिग्री सेंटीग्रेड है, टू जाना है आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में। दूसरा पार्ट क्या है, आपको क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है डिग्री केल्विन नहीं होता, केल्विन होता है केल्विन में, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद है डिग्री सी टू डिग्री एफ जाने के लिए। डिग्री एफ टेम्परेचर एंड एफ डिग्री जो बराबर होता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि था 1.8 ऑफ टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 32। राइट। जब आप टी इन फ़ारेनहाइट आप देखोगे तो आएगा आंसर आपके पास क्या, 1.8 को जब तुम मल्टीप्लाई करवाओगे, बेसिकली 1.8 होता है 9/5। टी सी कितना है -39 प्लस 32। टी एफ कितना हुआ देखो, 9 को जब तुम 39 से मल्टीप्लाई करवाओगे आपके पास पता है क्या आंसर आएगा। 9 को जब तुम 39 से मल्टीप्लाई करवाओगे, वी शुड ओपन आवर कैलकुलेटर राइट नाउ, ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेटर है। एंड वेन एवर जब आप इधर लिखोगे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1.8 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 39 के साथ, राइट। माइनस का 70.2 आएगा, -70.2 प्लस 32। जब तुम और इसको डिग्री फ़ारेनहाइट इसके साथ आएगा, जब तुम इसको और फर्दरली हल करने की कोशिश करोगे तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आपके पास निकल के आएगा, प्लस कर दो 32 को, यू विल गेट होप सो 38, राइट। माइनस का 38.2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। इसका तो बिल्कुल इजी फार्मूला है, आपको बस फार्मूला लिखना है। ये क्या है, डिग्री सी प्लस 273 बराबर है केल्विन के। सिंपल ये फार्मूला आ गया, जवाब में डाल दो तुम सिंपल। क्या है, डिग्री सी कितना है 20 प्लस 273 कर दो, बराबर है केल्विन के। केल्विन कितना, टेम्परेचर इन केल्विन कितना हुआ, दिस इज़ गोइंग टू बी, आप करोगे 293 केल्विन। ये जवाब है इसका। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास आ जाता है अब आ जाता है न्यूमेरिकल नंबर 2। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज -321 डिग्री एफ। तो डेटा क्या लगाओगे, बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड नाइट्रोजन का, डेटा तुमने बनाना है, पेपर्स में तो खैर बनाना ही है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन ये -321 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको तुमने कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर, केल्विन के अंदर तुमने कन्वर्ट करना है। केल्विन टेम्परेचर कितना होगा, सिंपली पहले तो इसको तुम कर लो, डिग्री फ़ारेनहाइट को तुम कन्वर्ट करो सेल्सियस के अंदर, जैसे आसानी हो जाए, ठीक है। तुम क्या करो,
इसको कन्वर्ट करो सेल्सियस के अंदर, आपके पास क्या होगा डिग्री, टी डिग्री सेल्सियस, क्या मतलब आपके पास फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या था, टेम्परेचर अगर आपको सेल्सियस के अंदर चाहिए तो क्या होगा 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 32, ये फार्मूला था हमारा। सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा बीच पे, ठीक है, डिग्री एफ माइनस 32, राइट। जब तुम इसके अंदर डिग्री एफ की वैल्यू डालोगे, डिग्री एफ पता है आपको कितना है, एंड दिस इज़ व्हाट आपका जो डिग्री एफ है, टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना होगा 5/9, डिग्री एफ की जगह तुम लिखोगे -321 माइनस 32। तुम अगर इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा टी इन सेंटीग्रेड सेल्सियस कितना होगा, इक्विवेलेंट होगा नेगेटिव, पॉइंट में जवाब है लेकिन -196 डिग्री सेल्सियस इसको लिख लो, ठीक है। नाउ अब आपको इससे किसी और में जाना है, ठीक है। इसको तुम केल्विन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो होगा क्या, तुम इसमें क्या करोगे ऐड करोगे, तो टी इन केल्विन कितना होगा, ये 273 प्लस -196। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा, 273 में से -196 हो जाएगा, तो तुम्हारा टी इन केल्विन कितना आएगा, वो आएगा 77 केल्विन जवाब। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ग्राम मोल ऑफ गैस। ग्राम मोल हम कहते हैं गैस को, एक मोल गैस, ठीक है, एक मोल गैस ऑफ अ प्रेशर इतना है, ये क्या आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। एक फार्मूला था आपके पास, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यूजिंग दिस फार्मूला आपके पास क्या है, प्रेशर आपके पास क्या गिवन है, तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। देखो प्रेशर हमें क्या गिवन है, हम ले रहे हैं एसआई सिस्टम के अंदर, सिंपल, हमने एसआई सिस्टम के अंदर चलना है, कोई और सिस्टम लेके नहीं चलना, ठीक है, ये बात याद रखो। ये कितना 10⁵ पास्कल होता है एसआई के अंदर, वॉल्यूम कितना है हमें मालूम करना है, नहीं पता। इन नंबर ऑफ मोल्स कितने, ग्राम मोल होता है 1। आर की वैल्यू क्या है, रियल गैस जो है आइडियल गैस कांस्टेंट जो है आपके पास, हमारे पास क्या था 8.314, और आज जनरल गैस कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, केल्विन में उठाओगे, एसआई सिस्टम है 273 केल्विन। जब इसको हल करोगे वॉल्यूम आएगा इस साइड पे, इन दो वैल्यूज़ को तो मल्टीप्लाई करोगे 2269 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, पॉइंट में नहीं ले रहे, डिवाइड बाय 10⁵ तुम लोगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो जवाब आएगा जब तुम 10⁵ लोगे इधर, राइट, तुम्हारे पास मीटर क्यूब में देखो जो ये जो प्रेशर है ना 10⁵ पूरा नहीं होता, ठीक है। 10⁵ के साथ कुछ एक भी ऐड तुम्हें करना होता है, 1125 और तुम्हें ऐड करना होता है, ठीक है, 1,01,325, ठीक है, 1,325 और भी तुमने ऐड करना होता है, 1325, ठीक है, ये भी आपने ऐड करना होता है। फिर जब आप इसको ऐड करते हो, जब तुम सॉल्व कर रहे होते हो, तुम्हारे पास जो वॉल्यूम आता है, इसका आंसर पता है तुम्हें कितना आ रहा है डिवाइड के बाद, 0.02939, ठीक है, ये जवाब आ रहा है वॉल्यूम मीटर क्यूब। लेकिन हमें लीटर के अंदर चाहिए, एक रिलेशनशिप होता है हमारे पास, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब के, राइट, और एक डीएम क्यूब आपको पता है कितने के बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। ये रिलेशन अब हम यूज़ करने जा रहे हैं राइट नाउ, जैसे हमें सहूलियत हो सके। जब तुम वॉल्यूम के साथ ये रिलेशन यूज़ करोगे तो वॉल्यूम तुम्हारा बन जाएगा कितना, 22.39 डीएम क्यूब। जब तुम राउंड ऑफ करोगे तो तुम्हारे पास 22.4 ही बन जाएगा, मैंने लिखा नहीं, वॉल्यूम बनेगा लीटर्स के अंदर, बुक का जवाब 22.4 लीटर। लीटर पर मोल नहीं आएगा, पर मोल यहाँ पे कतई नहीं आएगा, क्यों, डायमेंशन वॉल्यूम की आएगी बेटा, पर मोल नहीं आएगा, बुक के अंदर मिस्टेक है, तो सही कर लेना इसको, ये जवाब बुक के अंदर मिस्टेक वाला है। हाँ स्टेटमेंट में लिखता यार दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, फिर सही आता, लेकिन डायमेंशन के अंदर इसने लिखा है तो मतलब दिस इज रॉन्ग थिंग, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्टोरेज टैंक की जिसका वॉल्यूम 112 लीटर है, ठीक है, डेटा इसका तुम्हें बनाना पड़ेगा लाजमी। टैंक है आपके पास, टैंक्स वॉल्यूम वो कितना है, 112 लीटर है, 112 लीटर है। टैंक का वॉल्यूम कितना है, 112 लीटर। इसके अंदर गैस कितने किलोग्राम है, 3 किलोग्राम एट प्रेशर ऑफ 18 एटीएम, ठीक है। किलोग्राम कितनी है गैस, गैस के मेस कितना है, इन्होंने अमाउंट को मेस लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, मेस है आपके पास 18 kg, सॉरी दिस इज 3 kg, और आपका जो 18 एटमॉस्फेयर क्या है, प्रेशर कितना है, प्रेशर है आपका 18 एटीएम, ठीक है। अगर आप क्या करो, हाउ मच ईयर वुड
हैव टू बी फोर्स इनटू द टैंक, हम कितनी जो गैस से अंदर डालें कि जो प्रेशर है वो 21 एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाए, ठीक है, कितनी इसके अंदर और डालें गैस। अब ये मैं दिमाग से कर सकता हूँ सवाल, ठीक है, ये दिमाग से सवाल हो सकता है इजीली, लेकिन आपको पेपर्स के अंदर तुम लोग क्या करोगे, दिमाग से सिर्फ 2 सेकंड के अंदर इसका हाफ के जी जवाब आ जाएगा। कैसे आता है मैं समझाता हूँ। देखो 3 किलोग्राम 18 एटमॉस्फेयर प्रेशर कर रही है, 1 किलोग्राम कितना कर रही होगी, 6 ATM, ठीक है। हमें तीन तीन एटमॉस्फेयर बढ़ाना है, 18 से 21 जाना है, 3 एटमॉस्फेयर कितना बढ़ेगा, 0.5 किलोग्राम। जवाब आ गया, फार्मूले की कोई ज़रूरत ही नहीं है बेटा। एमडी केट वगैरह के अंदर ऐसे सवाल आ जाए डायरेक्ट जवाब लिख के आ जाओ, लेकिन तुम अभी बैठे हो बोर्ड वाले टाइम पर। हम ऐसी ट्रिक्स ही देते हैं बच्चों को जो वो हमारे तभी तो AKU के अंदर, आगा खान के अंदर, MCAT ECAT के अंदर बच्चों के इतने मतलब मार्क्स आ रहे होते हैं टॉप के। 190 MCAT का स्कोर था पूरे टॉप के अंदर, लास्ट ईयर से भी लास्ट ईयर, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे शॉर्ट ट्रिक्स का कमाल है, हमें पता है कि बच्चे को ये चीज़ बतानी है, ये चीज़ नहीं बतानी, ठीक है। वेल दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग, कि आपके पास क्या फार्मूला आपको लिखना होगा कि यार कैसे हम इसको हल करें सवाल को। बेसिकली ये जो फार्मूला निकलता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, ठीक है, वहीं से डिड्यूस होता है एक फार्मूला, रिलेशन, एक फार्मूला तो नहीं कहो, रिलेशन आप कह दो उसको। P1/M1 बराबर है P2/M2। कैसे आया ये यार, तुम जाके लेक्चर देखो, PV इज इक्वल टू NRT, मेरे पूरे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, और फिर से लंबी नहीं करनी, ठीक है। प्रेशर 1 कितना है आपके पास, एंड मेस कितना है 3 किलोग्राम, ठीक है, और P1 कितना है आपका 18 ATM, ठीक है, कितना है 18 ATM आपका प्रेशर है, और M1 कितना है 3 किलोग्राम, बराबर है तुम्हारे पास कितने किलोग्राम आपको चाहिए, M2 चाहिए मैस, और कितना यानी प्रेशर होना चाहिए 21, ठीक है। हल करोगे इसको तुम, 18 6 पर जाएगा, ये 7 पे जाएगा, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे उससे M2 इधर आएगा, M2 बराबर हो जाएगा आपका 21/6 के, और 21/6 बराबर होता है 3.5 किलो, मतलब 3 किलो से 3.5 किलो होना चाहिए। हमें मेस कितना ऐड करना पड़ेगा, 3.5 किलो होगा तभी इतना होगा, तो आपको मास कितना ऐड करना है। देखो आपको डेल्टा M निकालना है कि कितना मास ऐड करना है, M2 माइनस M1 निकालना होगा। M2 कितना है 3.5 किलो, माइनस करो तुम पहले वाला 3 किलो, कितना बचेगा 0.5 किलो, तुम्हें आधा किलो ऐड करना होगा फॉर दिस पर्टिकुलरली। इसका जवाब ऐसे निकलेगा, राइट। देन वी कम टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बाल कंटेंस इतना मीटर क्यूब है, इतना प्रेशर है, कैलकुलेट प्रेशर करो कि जैसे इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये प्रॉब्लम है बॉयल्स लॉ की, बॉयल्स लॉ आप यूज़ करोगे, यूजिंग बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का फार्मूला तुम्हें लगाना पड़ेगा इधर इसको हल करने के लिए। क्या था वो फार्मूला, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किलो पास्कल में ही चलो तो बेहतर है। P1 कितना है 120 किलो पास्कल, वॉल्यूम 1 कितना है 0.025 मीटर क्यूब है। तुम लिख सकते हो इसको, नहीं पहला जो है ना 0.04 मीटर क्यूब है, इसको तुम लिख सकते हो 4/100, सिंपल। और बराबर हो जाएगा P2 तुम्हारा कितना है ये मालूम करना है आपको, और V2 वॉल्यूम 2 कितना है 25 को जब तुम डिवाइड करवाओगे ना 100 से नहीं, जब तुम 25 को करवाओगे 1000 से डिवाइड, ठीक है, 100 से करवा 10 से कराओगे 2.5 आएगा, 0.25 आएगा, 1000 से डिवाइड करवाओगे तभी काम बनेगा। ये इधर 100 और ये 1000 से, ये 100 वाला 1000 मर गया, बाकी 10 बचा नीचे, ठीक है। और ये जो 10 से, अब ये 10 नीचे बचा, 10 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 4, ये होगा 4800, बराबर होगा P2/25 के, ठीक है। जब तुम 4800 को डिवाइड करवाओगे 2500 से, एक जवाब आएगा इधर 192 आएगा, तो P2 कितना है 192। भाई P2 कितना है इज इक्वल टू 192, क्या पहले यूनिट कौन सा था किलो पास्कल, अब भी किलो पास्कल आएगा, किलो पास्कल। तो जब तुम इसको और फर्दरली कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारे पास जो जवाब निकल के आएगा 1.9 किलो पास्कल को ख़त्म कर 2 × 10 की पावर 5 पास्कल, आपका ये फाइनल जवाब है, ठीक है, ये आपका फाइनल जवाब है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। द मोलर मास तुम्हें N2 का गिवन है, तुम्हें क्या मोलर मास गिवन है N2 का, तो तुम्हें 100 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स है मालूम करना है। पार्ट ए पर आ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये फार्मूला है। इसके अंदर तुम वैल्यूज़ डालो, नंबर ऑफ मोल आपको मालूम करने हैं वो है N,
भाई गिवन मास कितना है एम, 100 ग्राम। मोलर मास कितना है, 28। जो तुम इसको हल करोगे तो तुम्हारे पास क्या जवाब आएगा, एन बराबर आ जाएगा 3.57 मोल। ठीक है, ये इसका ऐसे जवाब आ जाएगा आपका प्यारा सा। दूसरी चीज़, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट रूम टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जाएगा एंड प्रेशर इतना हो। प्रेशर 180 एम है, ठीक है, ये 1 लाख पास्कल है आपका, 180 एम तकरीबन। तो तुम क्या करो तुम बी पार्ट के अंदर क्या करो, तुम्हें वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम। ठीक है, तो एन आर टी अपान पी तुम्हारा होगा। ठीक है, एन आर टी अपान पी। इसके अंदर आपने क्या करना है, देखो प्रेशर आपको कितना गिवन है, वॉल्यूम तो आपका जो रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एन की वैल्यू 8, आर की वैल्यू 8.314। नंबर ऑफ मोल आपको पता है कितने हैं, आई गेस इन्होंने बताया तो नहीं है, लेकिन 3.57 मोल की बात की जा रही है। तो तुम 3.57 मोल को मल्टीप्लाई करवा दो। टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करो तो 273 प्लस करोगे, 273 प्लस 20 293। प्रेशर कितना है भाई, 1 लाख पास्कल है तकरीबन। ठीक है, इतना इसलिए किया आप कैलकुलेशन कर पाओ, वरना आप कर लो 1.01 इंटू 10⁵ इसको प्रॉपर कर लो जिससे जवाब सही आ जाए आपका, क्योंकि आपकी बुक वाले कैलकुलेटर अलाउ कर रहे हैं 1,01,325। इतना रखो आप, कैलकुलेटर चलाओ जल्दी से। वॉल्यूम आपका जो बराबर आएगा मीटर क्यूब में आएगा, वो आएगा तुम्हारा जो प्यारा सा जवाब है वो पता है कितना आएगा, वो आएगा 0.08582 मीटर क्यूब। अब इसको तुमने डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करवा दो, 85.82 डीएम क्यूब आपका जवाब है, राइट। तो 86 कर लो, कोई मसला नहीं है, 0.086। ठीक है, तुम अगर इसकी वैल्यू और सर्टेनली ले लो, ये तुम्हारे पास करेक्ट जवाब है। ये इक्विवेलेंट है 86 डीएम क्यूब के, कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये आपका जवाब है। सैंपल ऑफ गैस से 7वीं नंबर न्यूमेरिकल में आ जाते हैं, जिसके पास इतने एटम्स हैं। देखो इतने एटम्स है, कैलकुलेट वॉल्यूम करना है आपको गैस का। पहली बात तो नंबर ऑफ एटम्स को तुम कन्वर्ट कर लो नंबर ऑफ मोल में। ठीक है, नंबर ऑफ मोल पता है कितना, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास होता है। लेकिन यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कतई तौर पर नहीं होगा। ठीक है, आपके पास क्या गिवन है ये देखो। पहली चीज़ आपके पास गिवन क्या है, आपको ये पता है एक मोल के अंदर, एक एन के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स या पार्टिकल्स होते हैं। तो एक मोल के अंदर एन मतलब 1 है, अगर 1 मोल है, ठीक है 1 मोल, तो भाई कितने मोलों के अंदर इतने एटम पार्टिकल्स होंगे। तुम क्या करना है, एक पार्टिकल में इतना मोल होगा, 1 पार्टिकल में कितना होगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ पे डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड बाय 1/6.02 इंटू 10⁻23 मोल एक पार्टिकल के अंदर होगा। इतने सारे पार्टिकल में कितने मोल होंगे, मल्टीप्लाई करवा दो दोनों साइड पे, 3.0 इंटू 10⁻24 एटम्स में कितने मोल होंगे, बराबर है तुम्हारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 में ले आया इधर उस साइड इसको करके, डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 मोल। इससे ये मर गया। 30 और 6 का क्या रिलेशन है, 1 5 मोल होंगे मेरी जान, 5 मोल। जब तुम इसको हल करोगे तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल पता है कितने आएंगे, वो आएंगे 4.98। ठीक है, और जब तुम्हारे पास ये जो है फॉर्मूला है जिसके अंदर तुम डालोगे टड़ाक से वैल्यू आएगी तुम्हारे पास जवाब के अंदर, तो वॉल्यूम तुम्हारे पास बन के आएगा, नंबर ऑफ मोल्स है 4.98। जब तुम मल्टीप्लाई करवाओगे इसको किससे, आर से के साथ 8.314 के साथ, टेम्परेचर तुम्हारा 300 होगा, और तुम जब डिवाइड करवाओगे इसको प्रेशर के साथ, तुम्हारा प्रेशर पता है कितना है, कितना है भाई, 120 120,000, इतना बड़ा प्रेशर है तुम्हारा। ठीक है, जब तुम प्यारे से कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यू डालोगे तो तुम्हारे पास जवाब निकल के आएगा 0.1035,093। किसके अंदर, मीटर क्यूब के अंदर जवाब आएगा। तो बुक का जवाब मैच हो रहा है, 4 कर दिया इन्होंने 35 को राउंड ऑफ करके, तो आप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आपका प्यारा सा जवाब है और सॉल्यूशन है, राइट। दिस इज़ योर आंसर, मीटर क्यूब। डीएम क्यूब में भी कर सकते हो, 1000 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा डीएम क्यूब पता है, 103.5 डीएम क्यूब तुम्हारा जवाब आ जाएगा, या लीटर कह लो तुम लोग, ठीक है, लीटर कह लो, जो भी कहो तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास प्यारा सा, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। भाई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपने निकालनी है। इस सवाल को हल करने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है यूआरएमएस का, जो कि हमने लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था, वो था
अंडर रूट 3 पी अपॉन रो, ये एक फार्मूला है, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला डिड्यूस किया है, ओके। सो कैसे किया वो आपने पढ़ा होगा। तो यू आर एम एस आपने कैलकुलेट करनी है। आपका प्रेशर कितना है, अंडर रूट 3 तुम्हारा जो प्रेशर है वो तुम किसके अंदर डालोगे पता है, डू यू नो अबाउट दिस। तुम्हारा जो प्रेशर आएगा वो आपका पास्कल के अंदर आएगा, जो कि है 101325 पास्कल, डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी है 8.99 इंटू 10⁻²। इतना जब तुम कैलकुलेटर के अंदर डाल के इसको हल करोगे, पता है क्या जवाब आएगा। इसको जब तुम डाल के सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 1838.819। ये कितनी है यू आर एम एस। अब मेरा थोड़ा 3 मीटर पर सेकंड ज़्यादा आ रहा है, कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने 101325 लिया। अगर मैं 1 लाख पूरा ले लेता तो यही जवाब आ जाता, ठीक है। तो ये मेरा असली आंसर है। तो आप डाल के देखोगे वही आंसर आ जाएगा आपका, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लाख उठाओ, कभी ये 1 लाख उठा रहे हैं, कभी एग्जैक्ट वैल्यू उठा रहे हैं, एक तो इनकी भी समझ में नहीं आती हमारी, ठीक है। सो ये ऐसे ये फार्मूला कैसे रिड्यूस है वहाँ पे हमने समझाया इसको। कैलकुलेट द रूट स्क्वायर वेलोसिटी, ये इस टेम्परेचर पे और मास ये गिवन है वगैरह वगैरह, और तुम्हारे पास के की वैल्यू कुछ गिवन है, ठीक है। अब तुम्हें के वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई के वाला फार्मूला क्या है। तो यू आर एम एस का एक और फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, वो था अंडर रूट। तो तुम्हारे पास क्या फार्मूला था, वो था 3 KT अपान तुम्हारा एम, ठीक है। अब ये एम क्या है तुम्हारे पास, इस केस के अंदर ये जो फार्मूला था इसके अंदर आपके पास था मॉलिक्यूलर मास इन किलोग्राम, नॉट मोलर मास, किलोग्राम पर मोल वाला नहीं है, मॉलिक्यूलर मास इन किलोग्राम। तो इस फार्मूले के अंदर तीनों वैल्यूज गिवन है, अब डाल दो, प्लग इन करो, तुम्हें जवाब मिलेगा। कैसे आएगा तुम दिखा दें हम आपको। यू आर एम एस लिखा बराबर है 3 KT, 3 K की वैल्यू क्या है 1.38 इंटू 10⁻, भाई याद नहीं करनी, पेपर में मिलेगी ये वैल्यू। ये आ गया इधर 23। टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन, एसआई के अंदर लिखा है 500 लिख दो, डिवाइड करवा दो किससे भाई, ये मेस जो गिवन है तुम्हें इससे 1.67 इंटू 10⁻²7, ठीक है। 10⁻²7, इसको तुम थोड़ा सा जो है ना अच्छा करके लिखो, जैसे तुम्हें क्लियरिटी आ जाए कि चल क्या रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1.38 चल रहा है, राइट, मल्टीप्लाई बाय 10⁻²23, नीचे वाला 10 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा इंटू 10⁻27 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइड बाय 1.67, ये तुम्हारा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 को जब तुम 500 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1500 आ जाएगा जवाब, मल्टीप्लाई बाय 1.38। जब तुम इसको हल करोगे इन दोनों को तो 10⁻4 बचेगा, पावर्स 8 हो जाएंगी, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 1.67, ये तुम्हारा क्लियरिटी वर्जन के अंदर आ गया। जब तुम इसको और कैलकुलेटर में डालोगे, हल करोगे, और जब तुम्हारे पास एक प्यारा सा जवाब आएगा, क्या करना है 1500 को मल्टीप्लाई करवाना है 1.38 के साथ, देन मल्टीप्लाई करवाना है 1000 के साथ, 10⁻4 के साथ जो कि होती है 10,000, और फिर डिवाइड तुमने करवाना है इसको एक चीज़ के साथ जो कि है 1.67। तुम्हें एक आंसर आएगा बहुत बड़ा, और उसको तुमने क्या करवाना है 1/1/2 करवाना है, ठीक है। तो तुम्हें एक आंसर मिलेगा, और वो जो आंसर तुम्हारे पास निकल के आएगा पता है कितने के बराबर होगा, डू यू नो अबाउट दिस। यू आर एम एस आपकी कितनी होगी, वो होगी 3520 मीटर पर सेकंड। ये आपका होगा एवरेज मेन वेलोसिटी, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उठाओगे। देखो हमने गलती क्या की है सवाल में पता है, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 भी करवाना होगा। हमारा जवाब कतई मैच नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, गलती की है। हमारे पास जो मैच गिवन है वो प्रोटॉन 1 का दिया हुआ है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे 2 भी आएगा मल्टीप्लाई के अंदर, 2 भी आएगा मल्टीप्लाई के अंदर, 2 भी आएगा मल्टीप्लाई के अंदर। जब तुम इसको 2 को इन्वॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास तभी ही बात जाके बनेगी होल पावर 1 डिवाइड बाय तुम 2 करोगे, तो तुम्हारा तब ही जो करेक्ट आंसर आएगा कैलकुलेट के अंदर वो आएगा परफेक्ट, जो आपका जवाब होगा वो होगा यू आर एम एस बराबर होगी 2489.4989 मीटर पर सेकंड। ये तभी आपका करेक्ट जवाब आएगा, राइट। ऐसे आपका जो है ना सॉल्यूशन बनेगा इसका। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ जाती है, थोड़ी लंबी न्यूमेरिकल है ये। इस सवाल में जो है 2-3 मस्तियाँ हैं जो कि आप समझनी होगी।
भाई सवाल कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी निकालो भाई गैस की 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। गैस की जो है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालो, ठीक है। उसके पार्टिकल की, यानी ये एक पार्टिकल की सिंगल की बात कर रहा है, ओनली सिंगल पार्टिकल या वन मॉलिक्यूल की बात कह लो। दूसरे पार्ट बी में ये कह रहा है कि पर मोल की निकालो, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की निकालो। ये सीन है। अब हमारे पास एक फार्मूला था के ई इज इक्वल टू 3/2 KT। ये फार्मूला था किसके लिए? के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है? पर मॉलिक्यूल, पर पार्टिकल वाला है ये फार्मूला। और ये जो आपका दूसरा फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, ये कौन सा फार्मूला है भाई? ये जो है आपका प्यारा सा फार्मूला है मोल का, पर मोल फार्मूला है, यानी पर मोल कोई भी चीज़ की बात कर रहे हो। अब जो पहले दोनों का टेम्परेचर सेम है 10 10 10 40 40। अब पहले निकालते 4 1 मॉलिक्यूल क्या रिजल्ट आता है इसका, ठीक है। 4 1 मॉलिक्यूल आप क्या करोगे? काइनेटिक एनर्जी लिखोगे बराबर है 3/2 के की वैल्यू क्या है? ये आपके के की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 1.38 इंटू 10 की पावर 1.38 इंटू 10 की पावर -23। टेम्परेचर कितना है मेरी जान? टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके चल रहे हैं तो 283 ये है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे, राइट, तो कोई रिजल्ट आएगा आपका। यही 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लिखोगे, रिजल्ट तो हम लिखते हैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करके 3/2 सारी की सारी वही की वही चीज़ें आ जाती हैं इंटू 10 की पावर -23 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 40 डिग्री होगा। 40 डिग्री पता है कितने पे होता है? 313 पर, 313 केल्विन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी का? कैलकुलेटर डालो, इसका काइनेटिक एनर्जी का क्या आएगा? कैलकुलेटर डालो, में डालो। तो ये लिखा 3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.38 मल्टीप्लाई बाय 313 647 आंसर आ रहा है हमारा प्यारा सा। कौन से का भाई? हमने ये डाल दिया, ठीक है, इसको डाल दिया तो ये 647.91 इंटू 10 की पावर -23 जूल आ रहा है, -23 जूल। ऊपर वाले को हल करें तो कितना आ रहा है? 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1.38, इसको फिर से मल्टीप्लाई करवाना है 283 से, 585.81 585.81। ये जो 10 की पावर -23 है ना, ये वाली जो चीज़ है, ये वही की वही यहाँ पर आ जाएगी इंटू 10 की पावर -23 जूल। ये पर मॉलिक्यूल की है, ठीक है, ये पर मॉलिक्यूल की आपका आंसर आ चुका है। लेकिन तुम इसको कन्वर्ट करोगे किस में? इसको तुम लोग आंसर जो दोगे वो दोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो होगी 5.85 इंटू 10 की पावर -21, क्योंकि -23 वहाँ पे लगेगा तुम पॉइंट को, तो -21 जूल, जो कि बुक वाले से मैच कर रहा है। इस केस में भी यही करोगे 6.479 इंटू 10 की पावर -21 जूल। तुम लोग इसी तरीके से ये चीज़ें करोगे, राइट। देन आपके पास जो चीज़ें आ रही हैं, एक एक क्या आ रहा है आपके पास, और तुम्हारे पास एक क्या आ रहा है, इसके बाद जो तुम्हारे पास जो दूसरी चीज़ आ रही है, आंसर तो मैच कर रहा है बुक वाले में, ठीक है, इन्होंने राउंड ऑफ किया वो एक अलग बात है, मैच तो वही कर रहा है। अब दूसरी चीज़ क्या आ रही है आपकी प्यारी सी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये इन्होंने मे बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.4 ली और मे बी आई गेस, ठीक है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, तुम्हें पर मोल निकालना है, तो RT वाला फार्मूला लगोगे। तो RT वाला फार्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर है 3/2, R की वैल्यू क्या है? 8.314। टेम्परेचर कितना है भाई? 10 डिग्री सेंटीग्रेड को लिखते हैं 283। ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपकी, बराबर है, यही चीज़ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के साथ करोगे 3/2 का वही 8.314, ये रियल गैस कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है? 313। अब इनका जो रिजल्ट आएगा वो आपने लिख लेना है यहाँ पर, 1.5 को मल्टीप्लाई करवाना है 8.314 से, 8.314 से, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 283 से, 283 से। तो आंसर आया 3529। मतलब आंसर लगभग सेम है, इन्होंने लगभग सेम है, बिल्कुल बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है, मामूली सा फ़र्क है।
3529 जूल हमारे पास आंसर आया तकरीबन। दिस इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3526.57 जूल, तकरीबन इक्वल है, कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। थोड़ी सी माइन्यूट सी कैलकुलेशन एरर हो गया होगा, आपने टेम्परेचर लिया होगा 0.15, टेम्परेचर तो नहीं लिया होगा, आर की वैल्यू 8.314 की जगह 8.13 कर ली होगी। सो ये कोई बड़ा आपका गलत नहीं होगा जवाब अगर आप पेपर में से करके आते हो, ठीक है। और देन इसके बाद दूसरी वैल्यू 3/2 आपके पास आ जाती है, जिसको हम 1.5 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 8.314, और इसको तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे 313 के साथ तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा 3903.423, 3903.423 जूल लगा देना इधर। ये आपके पास आंसर आ जाता है, और आपका ये भी इक्विवेलेंट है आपके बुक वाले आंसर के साथ, जो कि है 3901 जूल। दोनों इक्विवेलेंट, ये कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, ये आपके जवाब आ जाते हैं। अगर आपको ट्यूशन्स चाहिए आप ले सकते हैं, ट्यूशन्स कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। और एमकेड ईकेड की बैचेस चाहिए वो भी ले सकते हैं, ट्यूशन लेंगे आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी, और पेपर के अंदर आपकी डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, डेफिनेटली हम गारंटी देते हैं आपकी। और ऊपर के साथ हमारी ये ट्यूशन्स वगैरह फेडरल बोर्ड तमाम बोर्ड्स की चीज़ें चल रही हैं, तो व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर आप सिंपली कॉन्टैक्ट कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो स्टूडेंट्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, न्यूमेरिकल्स को असातिज़ा के साथ शेयर कीजिए, तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस निकम्मे बंदे की भी न्यूमेरिकल्स को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ठीक है।